Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to see our English workshop of Unit 3.3. This is your English workshop of news analysis, page number 72 of your English textbook. ठीक है? न्यूज एनालिसिस की हमारी इंग्लिश वर्कशॉप हम इसमें करने वाले हैं. ओके बच्चों, आर यू रेडी? वेरी गुड. चलो देन लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश वर्कशॉप. बच्चों देखो, आपकी स्क्रीन पर आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 है ना. नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन यू कैन सी देयर, write your own impressions about the news items given in A, B, C and D in the table below. बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूज आइटम्स जो पढ़ाई थी ना, ABCD 4 न्यूज आइटम थी. चारों अलग अलग प्रकार की न्यूज आइटम्स थी. चारों के स्थान के नाम भी अलग थे, न्यूज भी अलग थी, अलग अलग टाइप्स की थी. तो हमें क्या करना है, आप नीचे बॉक्स देख सकते हो, टेबल देखो. सी देयर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कितने कॉलम है? यस, 5 कॉलम्स आर देयर. एंड न्यूज आइटम्स कितनी है? वेरी गुड, 4. ABCD. हमें क्या करना है, ये जो न्यूज आइटम्स थी हमारी, हमें इन्हें बताना है कि वेदर the news items which we have already seen there in the last lecture were good news items or bad, they were reliable or unreliable, interesting or uninteresting, or you may say boring, okay, या others. इन कॉलम्स में हमें उन न्यूज आइटम्स के बारे में लिखना है. तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट न्यूज आइटम ए वाला जो न्यूज आइटम था, आपको मैंने बताया था शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, है ना. तो वो न्यूज आपको कैसी लगी, गुड थी कि बैड थी, वो आपको बतानी. रिलायबल थी या अनरिलायबल, बताया था मैंने. रिलायबल क्या होता है और अनरिलायबल. रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते. और इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार या कुछ अच्छी जानकारी जिससे हमें प्राप्त हो रही है ना, नया इंटरेस्टिंग कोई चीज मालूम पड़ रही है ना. और बोरिंग यानी कि कुछ नहीं, उबाऊ, एकदम बोर हो जाते हैं, तो जिसमें हमें जरा भी रुचि न रहे जिस कार्य में, वो हमारे लिए बोरिंग हो जाता है या अनइंटरेस्टिंग हो जाता है. तो हमें इन न्यूज आइटम्स को देखना है. तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आइटम वॉज गुड. अच्छी बात थी ना, वो कॉपीइंग केसेस जो है उसे कम करने के लिए थी, वो उसमें उपाय योजना की गई थी, है ना. तो दैट वाज अ गुड न्यूज, क्योंकि कॉपी करना अच्छी बात नहीं है. तो ये तो अच्छी बात है कि उन लोगों ने ऐसे उपाय किए कि जिससे कि कॉपी न कर सके बच्चे और अपनी मेहनत से, लगन से आगे बढ़ी. ओके, एंड दैट वाज रिलायबल आल्सो, यानी कि हाँ, ऐसा कोई भी न्यूज हो सकता है, संस्था अपने निर्णय ले सकती है. एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग आल्सो, कुछ अलग बात थी, अच्छी बात थी उसमें. सेकेंड न्यूज आइटम यू नो अबाउट, दैट वाज द न्यूज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट. बॉलीवुड का था ना, रितिका वाला. सो दैट मे बी आल्सो गुड न्यूज और बैड न्यूज. यस, बैड हुआ. क्यों बैड हुआ? क्यों बैड हुआ बच्चों? क्योंकि जो उसके प्रशंसक थे रितिका के, वो क्या हो गए थे, निराश हो सकते थे, इसलिए वो बैड न्यूज थी. दूसरा, रिलायबल, हाँ सच में होगा, क्योंकि अगर न्यूज छपी है और उसने इंटरव्यू दिया है कि हाँ मैं ये पिक्चर करने के बाद छोड़ रही हूँ, तो रिलायबल न्यूज था, यानी विश्वास किया जा सकता था. नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग भी था. ओके, बॉलीवुड से रिलेटेड था, तो सभी के लिए भाई हाँ, कोई एक नई बात मालूम पड़ रही है कि भाई इतनी अच्छी फेमस टॉप की हीरोइन वो अपना फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही है. सी वाला न्यूज आइटम, दैट वाज आल्सो बैड न्यूज. क्यों बैड न्यूज था बेटा?
क्योंकि उसमें जो है साइंस से तो रिलेटेड था ही, साथ ही साथ क्लाइमेट के बारे में बताया गया था, यानी हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं और उसका खामियाजा किस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति को भुगतना पड़ेगा यदि हम समय रहते कोई उपाय योजना नहीं करेंगे तो। ओके, सो दैट वाज आल्सो अ बैड न्यूज। वाज इट रिलायबल? यस, इट वाज रिलायबल। वाज इट इंटरेस्टिंग? यस, इट वाज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग न्यूज था वो, रिलायबल भी था, लेकिन बैड न्यूज थी। तो ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले पे आते हैं, न्यूज आइटम नंबर डी। ओके बच्चों, यहां पर आप देखिए, दैट वाज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज तो थी, खराब यानी बुरी घटना थी कि हजारों लोग, ऐसे सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं धूप में, और किस लिए खड़े हैं? तो क्या लेना था उन्हें? बाबा से, मेरी बाबा से पाउडर, है ना? तो क्या रिलायबल था ये? ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि एक ही पुड़िया, 25 रुपए की एक पुड़िया लो और आप हर प्रकार की बीमारी से आराम पा जाओगे, आपसे बीमारी दूर हो जाएगी, आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा? क्या आपको लगता है ये ऐसी घटना या ऐसी जो न्यूज है, समाचार है, इसके हम विश्वास कर सकते हैं इसके ऊपर? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि एक दवाई लो, 25 रुपए की पुड़िया लो, बाबा का आशीर्वाद है और आप हर बीमारी से मुक्ति पा जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, भले चंगे हो जाओगे, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो। सो इस प्रकार के न्यूज रिलायबल नहीं होते हैं। ओके बच्चों, दैट वाज अनरिलायबल। और नेचुरल अनरिलायबल है तो अनइंटरेस्टिंग भी हो गया, उबाऊ, कोई मतलब ही नहीं, बेकार, ऐसा लग रहा है फालतू की बकवास हो रही है ना? तो ऐसी जो चीजें रहती है उन्हीं के लिए तो हम अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग बोलते हैं, जिससे हमें कुछ अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा है या कुछ अच्छी बातें उससे नहीं हो रही है, तो हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखती। ठीक है बच्चों, अब आपके इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 71, आप देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में TOW दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पे। ओके, ये TOW, इसके पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमने ऐसी की हैं। TOW का मतलब 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। ये ओरल वर्क है, ये हम आपको अभी रिटर्न तो दे ही रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन हम आपकी इसकी एक छोटी सी टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, हाँ मैं कैसे करा रही हूँ। फिर जरूरी नहीं कि मैं ये जो वर्ड्स दिए इन्हीं को दूं, कोई और वर्ड्स दूंगी और फिर आप मुझे उससे रिलेटेड ये कार्य करके बताएंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको इसके उत्तर दे रही हूँ। टेल as many words as possible related to the following words। यानी आपको क्या करना है, 2 मिनट में आप जितने अधिक वर्ड्स, नीचे कितने वर्ड्स दिए गए हैं? 4। देखिए, फर्स्ट वन है न्यूज, सेकंड वन टीवी, थर्ड वन रेडियो और फोर्थ वन मोबाइल, है ना? हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों, पता है? न्यूज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, फटाफट फटाफट हमें उसे लिखना है। भले 2 लिखो, भले 4 लिखो, जो सबसे ज्यादा लिख लेगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट के अंदर, वो हो जाएगा विनर। ओके, तो ये गेम हम खेलने वाले हैं इसी लेक्चर के अंत में। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो न्यूज। न्यूज से रिलेटेड वर्ड्स में फटाफट पढ़ दे रही हूं। सीधे फ्रंट पेज न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, पीस ऑफ न्यूज, न्यूज एजेंसी, रिपोर्टर, न्यूज डीलर, न्यूज रीडर, ये सारे न्यूज से रिलेटेड मिल गए आपको शब्द, है ना? गुड न्यूज, बैड न्यूज, रिलायबल न्यूज, अनरिलायबल न्यूज, ये भी वर्ड्स आ सकते हैं इसके साथ में। समझा ना बच्चों? तो अभी आपको समझा क्या करना है, न्यूज से रिलेटेड जितने आपके दिमाग में आते हैं 2 मिनट में फटाफट लिख डालो, और जो सबसे ज्यादा वर्ड्स बताएगा वो हो जाएगा विनर। अब सेकंड है आपका टीवी। अब टीवी में आप क्या क्या देखते हो, टीवी से रिलेटेड क्या क्या है देखो सामने, प्रोग्राम्स है,
कार्टून्स है, चैनल्स है, सीरियल्स है, एंटेना है, रिमोट है, रिले है, एंकर्स है। और टीवी में आप क्या क्या देखते हो ना बहुत सारी चीजें। टीवी से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, पिक्चर्स देखते हो आप उसमें, सॉन्ग्स देखते हो आप उसमें, कार्टून तो देखते ही हो, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हो, तो ये सारी चीजें टीवी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेडियो। वेरी गुड, सी देयर, रेडियो में हम क्या क्या सुन सकते हैं? न्यूज है, सॉन्ग्स है, ब्रॉडकास्ट होता है ना, न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, रेडियो स्टेशन, नेशनल रेडियो, लोकल रेडियो, रेडियो सिग्नल, इंटरव्यू, और रेडियो से रिलेटेड जो आपको याद आते हैं आप उसमें डाल दो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे गेम हमें खेलनी है। आपको दूंगी मैं वर्ड्स, सेम वर्ड्स नहीं दूंगी, अलग अलग। लास्ट है मोबाइल। मोबाइल में देखो, सेल्यूलर फोन, सेल फोन, नेटवर्क, मोबाइल नंबर, चार्जर, कॉल्स, मोबाइल कंपनी, स्मार्टफोन। मोबाइल से रिलेटेड तो बहुत ढेर सारे, आप इन सभी चीजों से रिलेटेड ढेर सारी चीजें जानते हो। बस आपको क्या करना है कि आपको उस 2 मिनट के अंदर जितना ज्यादा लिख सको वो आपके लिए अच्छा होगा, इससे आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको उत्तर दे दिया है, बट इसी पे आधारित दूसरा गेम हम खेलने वाले हैं। 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क करने वाले हैं, लेकिन वर्ड्स अलग अलग होंगे। ठीक है, नाउ पेज नंबर 71 पे ही आपकी एक एक्टिविटी है। सी देयर, एक्टिविटी दी गई है आपको, उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर। स्पेसिमेंस का मतलब होता है नमूना। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़पेपर लो और उसका एक न्यूज़पेपर की प्रति लो या नमूना लो, एंड गो थ्रू दैट, गो थ्रू यानी उसे देखो अच्छे से। यू विल सी दैट ईच पेज यूजुअली कैरीज ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूज। अब आप जब हर पेज देखते जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा ना बच्चों, तो थोड़ी आइडिया तो आ ही जाएगी। और अगर नहीं है तो भी आप न्यूज़पेपर लेके पढ़ो थोड़ा। और मेजर पेपर, मेजर यानी कि जैसे जो प्रसिद्ध समाचार पत्र है उन्हें लो। ठीक है, तो आप देखो न्यूज़पेपर में न्यूज रहती हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं, अलग अलग कॉलम्स रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि अलग अलग टाइप के न्यूज को वहां से फाइंड आउट करना है। और न्यूज़पेपर में तो हर प्रकार के रहते हैं, गाने के भी रहते हैं, स्टोरी फिल्म सिटी से रिलेटेड रहते हैं, पॉलिटिकल रहते हैं, रीजनल रहते हैं, कल्चरल रहते हैं, साइंस से रिलेटेड रहता है, फाइनेंशियल रहता है यानी पैसों से रिलेटेड रहता है, स्पोर्ट्स के बारे में देखा होगा आपने बेटा न्यूज़पेपर, है ना। तो अभी वो क्या कह रहा है यहाँ पर, द टाइप्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रीजन। अभी जो भी न्यूज रहता है, आपको मैंने देखो अभी न्यूज पढ़ाए थे चारों, तो उसमें मैंने आपको बताया था सिटी का नाम देते हैं, हाँ, कंट्री का भी नाम आता है, डेट लाइन रहती है, हेडिंग रहती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला है। और मैं इसका एक प्रोफार्मा भी आपको दूंगी कि न्यूज कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, बट अगले लेक्चर में, अभी नहीं। अभी मैं आपको खाली समझा रही हूँ, जो न्यूज आपने अभी देखे चारों, पेज नंबर 70 से लेकर 72 के ऊपर, तो हमें क्या करना है, उन चारों न्यूज को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि उसे प्रकार, उसके प्रकार हमें बताने हैं, अलग अलग प्रकार के तो है, कौन सा न्यूज किस टाइप का न्यूज है, किस प्रकार का न्यूज है। अब न्यूज के प्रकार आप देखिए इधर आपकी थर्ड लाइन में, city, state, nation, world, etc. And also according to the nature of the news, political, cultural, science related, financial, sports related, etc. ये तो आपके समाचारों के प्रकार हो गए। कैसे होते हैं? शहरों के आधार पर, राज्यों के आधार पर, देश के आधार पर, पूरे संसार विश्व में अलग अलग प्रकार के न्यूज होते हैं ना। तो न्यूज के और भी प्रकार है, पॉलिटिकल है यानी कि
पॉलिटिकल यानी समझ गए, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, साइंस से रिलेटेड यानी विज्ञान से संबंधित। जैसे अभी देखो अपना सी नंबर का है स्टीफन हॉकिंग वाला, वो किससे रिलेटेड है? यस, साइंस से रिलेटेड है ना। फाइनेंशियल यानी कि पैसों से संबंधित, आर्थिक व्यवहार वाले। स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे क्रिकेट वाले हैं, वॉलीबॉल वाले हैं, है ना, टेबल टेनिस वाला है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो न्यूज के हमें क्या करने हैं, हमने जो चारों न्यूज पढ़े हैं उनके बारे में हमें लिखना है कि वे किस प्रकार के न्यूज आइटम हैं। ओके, रीड ऑल द न्यूज आइटम्स गिवन ऑन पेजेस 70 to 72 70 to 72, huh? And decide the types of to which each belongs। हमें वही करना है कि चारों न्यूज आइटम्स किस प्रकार के हैं, इन्हें डिसाइड करना है। तो यहां पर मैं आपको आंसर दे रही हूं, देख लीजिए। द वेरी फर्स्ट ए वाला जो है वो सिटी न्यूज है, यानी शहर का है। बेंगलुरु शहर के बारे में वहां का न्यूज है ना, तो दैट वाज अ सिटी न्यूज। और वो कैसा है? एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब, बस वेरी गुड, आपके एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से संबंधित है। ओके, रिलेटेड टू राइजिंग कॉपिंग केसेस, किससे संबंधित है वो? यस, कॉपी केसेस जो बढ़ रहे हैं उससे संबंधित वो न्यूज आइटम है जो कि हमारी पढ़ाई से संबंधित है, साथ ही साथ वो सिटी न्यूज है, शहरी न्यूज। बी वाला भी सिटी न्यूज है, शहर का ही न्यूज है। कल्चरल है, कल्चरल यानी अभी मैंने बताया आपको सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, है ना। अभी यहाँ पर संस्कृति से अभी पिक्चरें बनती है, गाने होते हैं, फोक डांस होता है, ये सब हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, है ना। साल में भी हम लोग करते हैं, देखिए अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल दिसंबर महीने में होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, अलग अलग प्रकार के। गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का, बंगाल का, हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शन में करते हैं ना रिलेटिव। तो ये जो न्यूज था बी नंबर का, वो कल्चरल न्यूज है और किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, है ना। सी वाला जो है वर्ल्ड न्यूज है। अब वर्ल्ड न्यूज है ना, विश्व के लिए, वो किसी एक देश का नहीं है। ये जो संकट आने वाला है या जो संकट का सामना संपूर्ण मानव जाति को करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो लंदन का न्यूज है तो वहीं पर खाली संकट आने वाला है। दैट इज रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, सभी के लिए। यानी उन्होंने बोला था ना मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स, संपूर्ण मानव जाति। सो दैट इज वर्ल्ड न्यूज। और वो किससे रिलेटेड था, कौन से सब्जेक्ट से? यस, साइंस, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिलेटेड किसको था वो? रिलेटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड। और क्या है ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, ये सिर्फ हम नहीं इसे झेल रहे। अभी आप देखिए, हाल फिलहाल की बातें बता रही हूँ, मुंबई में कहीं बारिश हो गई, कभी कभी न्यू मुंबई में दिखा रहे हैं, कहीं सोलापुर कोल्हापुर ये साइड दिखा रहे हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में जो है कितनी बर्फबारी हुई है, रास्ते बंद हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है, पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग दिस challenges of climate change। Okay बच्चों, एंड द लास्ट वन वाज डी, लोकल न्यूज। लोकल न्यूज किससे रिलेटेड है? मेडिसिन, है ना, बीमारी से संबंधित, तो मेडिसिन वो बता रहा है, मेरी बाबा पाउडर दे रहे हैं, है ना। दैट इज रिलेटिंग टू अ क्वैक, QUACK। मैंने ब्रैकेट में आपको उसका मतलब भी दिया है, फेक डॉक्टर। अभी वो बाबा है ना, वो सही थोड़ी है, वो तो ढोंगी है, ढोंगी बाबा है। इतना बड़ा अगर बाबा है, वो इतना बड़ा डॉक्टर है वो, तो वो एक छोटे से गांव में किसी कोने में घुस के क्यों बैठा है ना। वर्ल्ड को तो वो, वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, हर एक की मदद कर सकता है। और
ठीक है कि भाई दवाई की कीमत ज्यादा न लगाए, सस्ते में दे, लेकिन इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पाउडर हर बीमारी के लिए इलाज करेगा, हर बीमारी का इलाज करेगा? नहीं। तो फेक है डॉक्टर, है ना, झूठा बाबा है, ढोंगी बाबा। चीटिंग, गलिबल। गलिबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इनोसेंट, यानी कि भोले भाले लोग। अब देखो, गलिबल यानी इनोसेंट पीपल। ओके बच्चों, अब भोले भाले लोगों को जो जल्दी से इन सब बातों पे विश्वास कर लेते हैं या अंधविश्वासी होते हैं। अब ज्यादा बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हुआ, तो चलो बोल देंगे कि ये बाबा के पास लेके चलो, वो झाड़ फूक कर देंगे, इसके ऊपर कुछ ऐसा है वैसा है, कुछ साया पड़ गया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, कुछ करा दिए। अब भोले भाले जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, उनकी समझ ज्यादा नहीं रहती है, उनको तो ऐसे एक ढोंगी बाबा लोग आसानी से मूर्ख बना लेते हैं, है ना। तो वो लोकल न्यूज जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, लेकिन एक ढोंगी बाबा की है। ओके, सो ये तो हो गए हमारे चारों न्यूज आइटम। किस प्रकार के न्यूज आइटम है, किससे संबंधित है, और उनमें क्या बताया गया है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, सी देयर, what other items do you find in a newspaper besides news? अब न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें खाली न्यूज़ नहीं मिलती बेटा। आप देख लेना, आप कल चाहो तो लेक्चर के बाद में जाके या जब भी लगे आप जाके एक न्यूज़पेपर खरीद के देखो। न्यूज़पेपर के अंदर केवल न्यूज़ आइटम्स नहीं होती, ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने वही पूछा है कि व्हाट अदर आइटम्स डू यू फाइंड इन अ न्यूज़पेपर? एक समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में आपको और कौन कौन से आइटम्स या और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो हियर इज द आंसर। क्या आंसर है? आर्टिकल्स मिलते हैं। आर्टिकल्स, यहां पर आर्टिकल्स का मतलब ए एंड द नहीं होता है, यहां पर आर्टिकल्स का मतलब है किसी के द्वारा लिखा गया लेख। ओके, एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप, स्टोरीज होती हैं छोटी छोटी, सर्वे होती है, सर्वे यानी सर्वेक्षण किया गया हो, सर्वे किया गया हो, रिव्यूज ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में, कोई बुक्स अच्छी किसी ऑथर ने लिखी है तो उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए रहते हैं कुछ लोगों की। प्लेस, नाटक के बारे में। फिल्म्स, वो तो आपको पता है फिल्म के बारे में, कौन सी पिक्चर कहाँ लगी है, कौन हीरो हीरोइन है, ऐसे पिक्चरों के वो भी शॉर्ट्स आते हैं, एक्सेट्रा। पीपल्स ग्रीवेंसेस, यानी कि ग्रीवेंसेस का मतलब क्या है बच्चा? लोगों की शिकायतें। देखो एक कॉलम आए, आप देखोगे ना न्यूज़पेपर में, आपको एक आता है हिंदी में, नवभारत टाइम्स में, मुझे शिकायत है करके, यानी कि आप अपने विचार वहां न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हो। आपका यदि विचार उचित, शिकायत उचित है या कोई प्रॉब्लम, तो आप समाचार पत्र के संपादक को भेजकर, उनके पोस्ट बॉक्स नंबर रहते हैं वहां पर, इसका एक प्रोसीजर होता है। तो लोगों की जो शिकायतें हैं उसके बारे में भी छपा रहता है। डिबेट्स, डिबेट्स यानी तर्क वितर्क चलते हैं ना, वाद विवाद जिसे आप कह सकते हो, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें आप न्यूज़पेपर में फाइंड आउट कर सकते हो। ये जितने भी न्यूज आइटम्स, न्यूज के अलग अलग आइटम्स मैंने आपको नीचे दिए हैं अभी, कि कोर्ट केसेस है, डिबेट्स है, पब्लिक के ग्रीवेंसेस है, फिल्म्स है, प्लेज है, ये सब चीजें आपको एक न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी खत्म होती है। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गए आपकी इंग्लिश वर्कशॉप खत्म। यहाँ पर पेज नंबर 71 और 72 की जो एक्सरसाइजेज है वो सब मैंने करा दिए। आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपको दिया है बराबर से आप देखकर बगैर स्पेलिंग मिस्टेक्स के आज की डेट डालकर लिखोगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको सब ये? और ये लेक्चर एंड होगा तो मैं आपके साथ 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क, ये कार्य हम करने वाले हैं। तो आप तैयार रहो, मैं कोई भी वर्ड दूंगी,
आपको 2 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा शब्द लिखकर मुझे बताने होंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगले लेसन में, पेज नंबर 73, यूनिट 3.4। एक बहुत ही बढ़िया मजेदार हास्य कविता पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। जब तक मैं मिलूं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।